यूपीआई को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। ये डिजिटल पेमेंट मेथड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आज यूपीआई चल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी टैक्स आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दुबई में भी यूपीआई है, सऊदी में भी, श्रीलंका में भी एंड मॉरिशस ने भी आज इसको एक्सेप्ट किया। वजह यह है कि इतना इजी टू यूज़ है कि एक रेडी वाले से लेके एक बड़ा बिजनेसमैन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ ऐप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री भी है। आज हम बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान की। हम मास्टर और वीज़ा कार्ड्स के पीछे पड़े हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपने अवाम को टैक्स फ्री डिजिटल पेमेंट मेथड है। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पेमेंट को अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। वजह क्या है कि भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ता है और वो पाकिस्तानी ओवरसीज जो मुल्क से बाहर बैठे हैं जब भी पाकिस्तान के अंदर अपनी इनकम भेजते हैं तो उनकी आमदनी का 2 से 3% हिस्सा जो है टैक्स में कट जाता है। वजह मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और पाकिस्तान का स्टेट बैंक आज तक कोई भी डिजिटल मेथड पाकिस्तानियों को नहीं दे पाया। मेरा डिजिटल पेमेंट पे नुकसान हो रहा है। जी नुकसान हो रहा है। मैं अपने घर में पैसे भेजता हूँ, यहाँ से मेरे घर वाले अगर कहीं दूर भी बैठे हैं तो मैं अपने अकाउंट से अपने अकाउंट में भेजने के भी पैसे कटौती कर रहे हैं वो। यानी कि आगे भी एमसीबी बैंक के अकाउंट है और डिजिटल अपने ऐप से कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो उसकी कटौती कर रहे हैं। मैं क्या फ़ायदा इसका? बैंक में लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कटौती नहीं होगी। नहीं देखिए, लो तबका उसको तो पता ही नहीं डिजिटल का। जिनको पता है उनको भी नुकसान हो रहा है, जिनको नहीं पता वो देखेंगे वो क्यों डिजिटल इस्तेमाल करेंगे। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर, अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में हमारे जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फ़ायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फ़ायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर, एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर भेजता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन भेजता है उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीज़ा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज़्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज़ लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज़ इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे कटौती होगी, हम मैं उसको 1000 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, वो 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपये कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज़्यादा मुल्कों ने ले लिया। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप, हाँ, अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने ही हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया स्टेट बैंक ने। हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, हमारा वही बैंक गिरवी है।
तो होना ही ऐसा है हमारा, जो जितना भी आप देखते हैं आपको भी इलम ही है, ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसे बस टोटल फार्मेलिटी पूरी कर दी है बस। फार्मेलिटी से फ़ायदा कोई नहीं है, अगर इसमें कोई अमल हो तो फ़ायदा हो। फार्मेलिटी है ये, बस मीडिया सारा फार्मेलिटी है। दोस्तों किसी और से बात करते हैं और जानते हैं, आप आ जाए बात करेंगे। सर आज हम बात करते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा होगा? नहीं, हमारे मुल्क में जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी तब तक ये नहीं हो सकता। करप्शन का डिजिटल पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, ये भी इसका बताएं। ये मतलब है कि जब तक हमारी हुकूमत है, जब तक फ़ौज नहीं चाहेगी, फ़ौज ही चाहेगी, जिसको मर्ज़ी बना दे हुकूमत, अगर डिजिटल आएगा वो सबको पता चलेगा। और इस इलेक्शन में भी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि तकरीबन डिजिटल वाला ही सिस्टम है। सबको पता है कि किसको ज़्यादा वोट डले, आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है। ठीक है, तो सर, वो आज मेरे अगर ख्याल में नहीं होगा। आज मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर दो मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया यूपीआई, वो आज उनके कंट्री में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे, पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, 1 रुपया नहीं कटेगा। अवाम का पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं और अभी 20 से ज़्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, 1 रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज़ रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान, 2 दफ़ा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फ़ायदा है। हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें, फायदा है, बिल्कुल। अब बैंक लेकिन में टैक्स भी 2 दफ़ा कटता है। नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए, टैक्स पे से मुल्क चलेगा। लेकिन ये इधर फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है, बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ ताउन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं स्विगेस में जॉब करता हूँ अच्छा, एज ए सरकारी ऑफिसर। अच्छा। मैं खुद, और हर बंदे को फ़र्क पड़ा, मुझे खुद फ़र्क पड़ा। सर देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है उसका रिकॉर्ड होता है, करप्शन कम होते हैं। एक ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको तो मुल्क को उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शंस में भी नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करनी चाहिए? जी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जेन्युइन है वही काम होना चाहिए। इधर हम खुद नहीं एक दूसरे के साथ देते, जैस कैश पे चले जाओ जी, आपके पैसे पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे होंगे दोबारा जी मैंने ये भेज दिए। तो हम छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी करप्शन हो रही है, फिर बड़े लेवल पे क्यों नहीं होगी? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, मुल्क का एक नाम होना चाहिए। हमारे जो लोग खुद नहीं सही, मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। आप कुछ दिन पहले आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया, और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क दुबई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन लें और दुबई में बिजनेस करें। 80, हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके आईडी कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जा रहे, अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीज़े बंद हो चुके हैं। मेरा एक कज़न है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। दुबई में इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, उनके आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुवैत में इंडियन लोग ज़्यादा रखते हैं, बांग्लादेश वाले ज़्यादा रखते हैं, कम सैलरी पे। बाहर वाले लोग क्या करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, वो भी शराब पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है। पाकिस्तान खाली मुसलमान के लिए अल्लाह ताला नहीं है, सबके लिए है, उनकी बात सुनते हैं अल्लाह ताला, वो भी शराब पीते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर हम शराब पियेंगे अल्लाह ताला बात नहीं सुनेगा। डिजिटल पेमेंट में कहाँ से अल्कोहल आप? नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, एक दूसरे का खाना नहीं ख़त्म होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ही नहीं चाह रही कि इधर फ़ायदेमंद वाली चीज़ हो, और होनी भी चाहिए। इन 77 सालों में हमने अपना कोई ऐसा मेथड ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को फ़ायदा हो। हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, देखना फ़र्ज़ कर लेंगे, कुछ दिनों पहले हमारा डेंगू का कैसा प्रॉब्लम बन गया था कि वहाँ मरने से डेंगू बुखार के लिए एक पैनाडोल गोली क्या होती है, क्या उसकी बुक्कत है, 10 रुपये का एक पत्ता था, उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? वाम को ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। सर अगर 10,000 रुपया यहाँ से दुबई भेजना हो तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना टैक्स पे करना पड़ता है हमें? 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें जैज़ कैश में, तो उस पर 200 रुपये चला जाता है, 200-250 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है, 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन अंदाजन 1000 रुपया तकरीबन होगा 1000-1200 1000 कट जाएगा। अगर 10,000 दुबई भेजना हो, अंदाजन कितना टैक्स बैंक काटेगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपये काटेगा। 200-300? मुझे लगता है ज्यादा कटेंगे। शायद ज़्यादा। अच्छा, लेने वाला भी टैक्स देता है और जो पेमेंट बाहर से आती है वो भी टैक्स देता है? दोनों साइडों से टैक्स देना पड़ता है। और जो इसको रकम मिलती है वो तो कट के बहुत थोड़ी रह जाती है। तकरीबन वो चला जाता, कोई 90-80% रह जाती वो तो। इतना टैक्स में चला जाता है। देखिए, एक मेथड है यूपीआई, उसमें एक ऐप है जिसमें आप दुनिया के 20 से 22 कंट्रीज में घर बैठे बैठे पैसे भेजो, आपका 1 रुपये का टैक्स नहीं कटता अगर आपके पास यूपीआई है। यस, ठीक है, ट्राई करेंगे, क्यों नहीं। अगर पाकिस्तान में आ नहीं रहा, मॉरिशस जैसी मुल्क जो है, श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट हो गया था, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था, उन्होंने अपने आप को जो है डिजिटलाइज करने के लिए यूपीआई किया। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे हम। हाँ। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हम क्या करें किसी साइड में? घर के लिए आटा दाल ये चीज़ें बहुत सी मुश्किल हुई हैं, बहुत मुश्किल है। हालात मुल्क के बहुत ख़राब कर दिए इन्होंने। सब जो मिनिस्टर वगैरह मिल के ना, सब ने मिलजुल के हमारे मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। सर, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप देखिए वो नोटों की जो छपाई है उसको कम कर रहे हैं ताकि वो पैसा बचे, वो किसी जगह पे काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी नोट इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को किसी को पता ही नहीं है और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। नहीं पता, किसी को नहीं पता है। आप सब्जी लेने चले जाओ, शॉपिंग लेने चलो, वो कहेगा पैसे है, सॉरी ऑनलाइन मैंने नहीं लेना। क्यों, ऐसा क्यों है? ऑनलाइन के तरफ ज़्यादा सिस्टम है नहीं, दूसरे के पास होता नहीं। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है तो दूसरे के पास होता नहीं, फिर वो कैश ही होगा। बाहर के मुल्क में एटीएम कार्ड चलता है, ऑनलाइन चलता है हर जगह पे। आपने अपना चाय भी पीनी है, उसको देना, उसने एटीएम से कार्ड मारना है, पिन कोड लगा के, तो आपको पेमेंट बिल्कुल ऐसे हर जगह वैसे, और बगैर कटौती के। बगैर कटौती यहाँ पे कटौती चलती। अगर ये ट्रांजैक्शन पे कटौती है। हाँ, अगर ये सिस्टम यहाँ हो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, ये ऐसे सिस्टम जो होते हैं, जैसे मास्टर और वीजा कार्ड सबके पास होता है, वो अमेरिका का है, ठीक है, पाकिस्तान का नहीं है। हर एक के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो उसके ऊपर लिखा देखना, मेरा अकाउंट है अपना फैसल बैंक से, ठीक है। अगर किसी दूसरे बैंक से मैंने कार्ड का इस्तेमाल करना है ना, उससे 40-50 उन्होंने अपने कार्ड लेने। हाँ, ये फेवर नहीं देते। ये हम लोगों को ना, ये इन्होंने पकड़ लिया है। पैसा कैसे इकट्ठा करना है, ऐसी स्कीम चला ली इन्होंने कि हमको ऐसा जकड़ा हुआ इन्होंने, हम जकड़े जा रहे हैं और जकड़े ही जाएँ, क्योंकि हमारी हुकूमत ही नहीं हमारा साथ देती। नकम्मी बेशर्म हुकूमत है। सर, डिजिटल दुनिया का ख्वाब पाकिस्तान का कब पूरा होगा? क्या हम भी डिजिटलाइज हो जाएं? ये तो कोई बाबा खमीनी आएगा तो फिर ही होगा। बाबा खमीनी का दौर आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमारे बचपन में था, लेकिन हमने सुना ज़रूर है। तो वो था जिसने कोई ऐसा सिस्टम अपने मुल्क के लिए बनाया था। ऐसा कोई इंसान आए जिसमें कोई इंसानी तो हो। ये सब पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, चाहता तो है, पाकिस्तान जैसा तो मुल्क को नहीं, लेकिन जो हम लोग हमारे जो बड़े हैं ना, वो कह रहे हैं कि बस हम खुद तो गरीब हैं वो, तो जब वो आते हैं तो पहले अपना इकट्ठा करते हैं। तो हुकूमत के आगे वो सेल्समैन है, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करके देनी है उनको, चीज़ों को महंगाई की तरफ लेके जाएंगे, इकट्ठे करके देंगे, तो वो ज़ाहिर उनके साथ ही चलेंगे। अगर वो जैसे इमरान खान था, वो एक ईमानदार बंदा था, उसको चलने नहीं दिया अवाम ने। उसने जो दूसरे जो लोग थे ना उसके आगे काम करने वाले, उसको चलने नहीं दिया, नाकाम। वो कसम से ईमानदार बंदा है। वो क्रिकेट की टीम में भी वो आया, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई है। हुकूमत में भी ऐसे आप कह रहे हैं कि ईमानदार लीडर चाहिए, ईमानदार लीडर चाहिए, जो खुद से उसका जिसका पेट भरा हो, जिसका पेट भरा हो वही कामयाब हो सकता है। जो पहले से भूखा होगा तो वो तो जाहिर है वो स्कीमें चलाएगा। बाबा जी, पाकिस्तान के मौशी हालात कैसे हैं? माशी हालात ख़राब है जी, माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीब आदमी जो है वो तो पिस रहा है, उसकी कोई भी नहीं सुनता, हर आदमी अपने चक्कर में पड़ा हुआ है। ये माशी हालात है। दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, अब पैसे की लेन देन लोगों ने जो है डिजिटलाइज कर दिया, मोबाइल ऐप के थ्रू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर या तो बैंक बहुत कम है, नहीं तो जो है लोगों को सिर्फ नोट इस्तेमाल करने का ही शऊर है, डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत तेज़ है ये, बहुत ज़्यादा तेज़ है, हर चीज़ में आगे हैं। कौन आगे हैं? पाकिस्तान वाले हुक्म कैसे आगे हैं? जो भी है, देखो अब मोबाइल है, अच्छा इसका पता ही नहीं था किसी को। अच्छा, आप बैठे बिठाए जो मर्जी ले लेते हैं, हाँ पैसा भी आ जाता है, हाँ। बाहर से भी आ जाता है। हाँ। हर आदमी को परेशानी भी है, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं। अब बच्चे अगर हैं, आपने पैसा मुल्क से बाहर भेजना हो तो ये आसान तरीका है पाकिस्तान में या मुश्किल? आसान तरीका अब कैसे भेजते हैं? अगर मुल्क से बाहर, अगर मैं कहूँ कि दुबई पैसे भिजवाने तो कैसे भेजेंगे?
भेज देंगे मोबाइल कैसे? के जरिए। मोबाइल से कैसे जाएंगे? मोबाइल से नहीं जाते, हम तो मंगवाते हैं उनसे, आप मंगवाते हो? सऊदीया से। हाँ, कैसे फिर मिलते हैं आपको? फिर वो जो है इनका ऑफिस, वहाँ पे जाते हैं, अपना नंबर अच्छा, देते बैंक जाते हैं हैं। फिर? हाँ, कोड नंबर देते हैं अपना, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो पैसे दे देते हैं। ये जाना पड़ता है। अब मैं बात कर रही हूँ कि मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर भी अब जो है ना यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है कि ऐसा मेथड है जिसको आप घर बैठे पैसे ले भी सकते हो और पैसे भेज भी सकते हो। बैंक नहीं जाना पड़ना, कोई फॉर्म पे साइन नहीं करने पड़ने, कोई टैक्स भी नहीं देना। वो देंगे हाँ। या हम देंगे? वो ही देंगे ना। दोनों तरफ टैक्स नहीं है, फ्री हाँ। टैक्स। ये मैं पहली दफा आपसे सुन रहा हूँ। हाँ, मतलब अगर हम पैसे भेजेंगे तो भेजने वाले को टैक्स पे करना पड़ता है, हाँ। और फिर जो रिसीव करता है उसके भी पैसे कटते हैं। मतलब अगर मैं 30,000 रुपये किसी को भेजूंगी तो 2,500-3,000 रुपये टैक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम यूपीआई आ गया है जो दुबई में भी है, श्रीलंका में भी है, पैसे भेजो भी और रिसीव भी करो लेकिन आपके पैसा नहीं कटेगा। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे पाकिस्तान में नहीं छोड़ते। ये बहावलपुर से मैंने मंगवाया, 2,000 उन्होंने रख लिया। 2,000 रुपया पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर क्या करें? मतलब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को पैसा भेजता है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है मुल्क के अंदर। मैं खुद देता हूँ, कई दफ़ा मैंने दिया है, तो लेते हैं वो, कितने पैसे दे रहे हो जी? लेते नहीं है, कटौती काट लेते हैं। हाँ, कटौती तो टैक्स फ्री पेमेंट ट्रांजैक्शन बाबा जी यहाँ पे क्यों नहीं आते? बात देखो जी, अब ये इनकी अपनी मर्जी है ना, हमारी तो मर्जी नहीं है। कोई काम भी है अपनी मर्जी से करते हैं, हमारी सुनता ही क्यों नहीं? गरीब आदमी की कौन सुनता है? सही जो बात। आदमी करता रहे वो मुजरम है। 77 साल हो गए, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेके आया जा रहा? ये उनकी अपनी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती समझो। देखो ना, एक काम है, उनका जिम्मेवारी, उनको काम को करे, नहीं करते तो फिर ना करें। चले, ओके, थैंक यू।